प्रणाम आप सभी को। आज हमें कमेंट में जिस डेट ऑफ बर्थ का लाइफ एनालिसिस या न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो विश्लेषण करने को मिला है वो डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1999। अगर हम इनका रूट नंबर यानी कि मूलांक निकालें तो मूलांक 2 है और भाग्यांक यानी कि लाइफ पाथ नंबर जो आपका होता है, जिसे हिंदी में भाग्यांक नंबर कहते हैं, वो आपका 3 है। यानी आप में चंद्र और गुरु दोनों के गुणों का प्रभाव देखा जाएगा। तो अगर हम चंद्र और गुरु यानी कि 2 और 3 दोनों के गुणों का प्रभाव देखें तो पर्सनालिटी से आप शांत स्वभाव के हैं, संवेदनशील सहानुभूतिपूर्ण वाले इंसान हैं, लोगों की भावनाओं को जल्दी आप समझते हैं और आप में वो चीज़ समझने की क्षमता भी है जो कि चंद्र और गुरु दोनों ही है। इस वजह से आप समझती हैं या समझते हैं। रचनात्मक सोच और सीखने की इच्छा रखने वाले इंसान हैं। अच्छे कम्युनिकेटर आप बन सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव या निर्णय लेने में जो आपकी देरी होती है उससे आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, किंतु अगर ये चीज़ों पे वर्क कर ले तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं और यही क्वालिटी आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएगी। क्योंकि अगर हम भाग्यांक 3 वाले लोगों के अनुकूल क्षेत्र की बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सफलता अक्सर नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी से बढ़ती है। वो क्षेत्र आपके लिए है टीचिंग, काउंसलिंग, कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, मार्केटिंग, मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग, एचआर का रोल, एजुकेशन के फील्ड में और कुछ भी आपका क्रिएटिव बिजनेस। ओवरऑल अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को देखी जाए तो शुरुआती वर्षों में आय में उतार चढ़ाव हो सकता है। धीरे धीरे फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होती जाएगी आपकी। एक से अधिक इनकम सोर्स बनाने की आपके अंदर क्षमता है तो उस पर काम करें और बस थोड़ा सा जल्दबाजी में निवेश करने से बचना होगा। इसके साथ ही अगर आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो आप बहुत ही केयरिंग और लॉयल हैं। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। गलत व्यक्ति पर जल्दी भरोसा कर लेने की प्रवृत्ति जो आपकी है उस पर वर्क करिए। आप बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में आपको वो भरोसा टूट जाता है या फिर आपको धोखा मिलता है, तो इससे थोड़ी सी बचकर चलने की ज़रूरत है। सही साथी मिलने पर रिलेशनशिप आपका स्थिर और सहयोगी बन सकता है। मैरिज की अगर मैं बात करूं, अगर आप मैरिड हैं तो विवाह के साथ जिम्मेदारी की भावना आपके अंदर ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऐसा साथी अधिक अनुकूल माना जाता है आपके लिए जो धैर्यवान और समझदार हो, क्योंकि चंद्र आपका है, आपका मूड स्विंग करता है। हर 15 डेज़ पे उतार चढ़ाव आप खुद अपने मूड में पाएंगे। इसलिए आपके साथ जो जीवन साथी होना चाहिए वो धैर्यवान और समझदार होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा रखने से संबंध आपके मजबूत होंगे, इसलिए शुरू से मैं आपको यही कह रही हूँ कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका कम्युनिकेशन है, आपका कंपैशन है दूसरों के लिए, लर्निंग एबिलिटी आपकी, पॉजिटिव थिंकिंग जो आपके अंदर है, ये सब में नहीं पाया जाता है। सो दिस आर द स्ट्रेंथ, ये सारे स्ट्रेंथ हैं आपके। लेकिन आपको लाइफ में कुछ चैलेंजेस होती हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग बहुत है, इमोशनल डिपेंडेंस ये होगा, इससे आप ओवरकम नहीं कर सकते क्योंकि चंद्र आपके मूलांक है 2। इस वजह से आपका इमोशनल डिपेंडेंस होना ही होना है। सो इस चीज़ को आप कर क्या सकते हैं, इसमें आप अपनी माता के करीब रह सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनसे बैठ के कुछ घंटे बातें कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, या फिर रात को चांद के नीचे बैठिए, राइट। इससे आपका जैसे ही चंद्रमा बैलेंस होगा उसी तरीके से आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी कंट्रोल होने लग जाएगी। ओवर थिंकिंग आपके हाथ में है, जैसे भी आप चाहें इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ डाउट अपने ऊपर मत कीजिए। लोगों को ना कहने में जो आप कठिनाई महसूस करते हैं उसके लिए ये समझिए कि आपका हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप हेल्दी होंगे, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तभी आप 4 लोगों की देखभाल कर पाएंगे। तो लोगों को कुछ जगह पे ना कहना भी सीखिए। लकी फैक्टर अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैं देखूं तो लकी फैक्टर या लकी नंबर आपका 2, 3 और 6 तारीख होगा, या नंबर कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2, 3, 6 में से चूज़ करिएगा। लकी डे आपका सोमवार और बृहस्पतिवार होगा। लकी कलर आपके लिए वाइट, क्रीम और लाइट येलो होगा। ओवरऑल अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार मैं अगर आपके पूरे 26 साल से 35 साल के बाद के फ्यूचर को देखूं तो अभी 26 से 30 का जो वर्ष आपका है, इसमें करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पूरी संभावना है।
स्किल डेवलपमेंट और दिशा स्पष्ट होने का ये समय है, तो इस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 30 से 35 वर्ष में आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे और प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 35 के बाद आपके अंदर लीडरशिप, मेंटरिंग या वेंचर शुरू करने जैसे अवसर मिलेंगे आपको। कंडीशन भी है यहाँ, इतना इजी सब कुछ नहीं होता है लाइफ में, तो कंडीशन है आपके साथ कि लगातार मेहनत और सीखना आपको जारी रखना होगा 35 के बाद भी। ओवरऑल अगर आपकी मैं पूरी कुंडली देख के अगर कुछ अपने साइड से आपको लाइफ एडवाइस दूं, तो आपकी लाइफ में सफलता तब आती है जब आप कम्युनिकेशन स्किल का पूरा उपयोग करते हैं, ओवर थिंकिंग कम करके टाइमली डिसीजन लेंगे, इमोशनल बैलेंस बना के रखेंगे और लॉन्ग टर्म गोल्स पर लगातार काम करेंगे। धन्यवाद।